जरा सोचिए किसी भी युद्ध का मंजर कैसा होता होगा। एक दूसरे पर सैनिक हथियारों से करते वार और हर तरफ लाशें ही लाशें। शवों को नोच नोच कर खाते और भूख मिटाते भेड़िए, कुत्ते, लकड़बग्घे और गिद्ध। ऐसा नहीं है कि शवों के अंबार को देखकर सिर्फ जानवर ही खुश होते हैं। इंसानों के कुछ समूह ऐसे भी हैं जो ऐसे मंजरों के लिए जवाबदार हैं। उन्हें युद्ध किसी त्योहार से कम नहीं लगता, क्योंकि इन युद्धों के जरिए मोटा माल जो उनकी तिजोरियों में भर जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। युद्ध के लिए जिम्मेदार रूस को आप जमकर कोस सकते हैं, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो दुनिया की नजरों में शांति दूत बनने का ढोंग जरूर करता है, लेकिन ना जाने कितने ही युद्धों के लिए वो जवाबदेह है। हम बात कर रहे हैं दुनिया की महाशक्ति अमेरिका की। उसने अपने देश के हथियार बेचने के लिए बहुत पैतरे आजमाए हैं। आज हम उसकी करनी को आपके सामने रखने जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए ये साफ समझा जा सकता है कि युद्ध में किसी देश के पास हथियार होना कितना जरूरी है। बिना हथियार ना कोई देश जीत सकता है और ना कोई हरा सकता है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका ने उठाया है। आज उसकी हथियार बनाने वाली कंपनियों को अरबों डॉलर का फायदा हो रहा है। युद्ध से पहले विश्व में हथियार बाजार करीब 350 अरब डॉलर हुआ करता था, जो भविष्य में कितना अरब डॉलर हो सकता है इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। दुनिया भर में हथियारों की बिक्री में अमेरिकी कंपनियों का दबदबा साफ दिख रहा है। 1991 में जब हथियारों का कारोबार कम होने लगा, तो अमेरिकी हथियार कंपनियों ने अमेरिकी सरकारों पर नए बाजार तलाशने के लिए दबाव डाला। अमेरिका की टॉप 6 हथियार कंपनियों ने अमेरिकी सरकारों में लॉबिंग के लिए 1996 और 1997 के दौरान ही 51 मिलियन डॉलर यानी करीब 386 अरब रुपए खर्च कर डाले। स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने अफगानिस्तान मिशन और उसके पुनर्निर्माण के लिए 20 सालों में 145 अरब डॉलर की भारी भरकम राशि खर्च की। अमेरिका ने ये पैसा अफगानिस्तान को नहीं, बल्कि ये पैसा अफगानिस्तान के फिर से खड़ा करने में मदद कर रही अमेरिकी कंपनियों को दिया। इस युद्ध का सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका उठा रहा है। भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसके यहाँ बन रही चीजों की मांग कम हो गई हो, इसके बावजूद हथियारों की बढ़ती मांग ने पूरी दुनिया को अमेरिका की तरफ देखने को मजबूर कर दिया है। अमेरिकी सरकार और रक्षा कंपनियों से ड्रोन, मिसाइल और मिसाइल डिफेंस की खरीद को लेकर संपर्क में है। ये सभी देश जल्द से जल्द अमेरिकी हथियारों के दम पर अपनी सुरक्षा को मजबूत करना चाहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जर्मनी और पोलैंड ने अमेरिका से हथियारों की खरीद को लेकर अरबों डॉलर की डील की है। अमेरिका ने हाल ही में पोलैंड के साथ 6 अरब डॉलर यानी कि करीब 45,000 करोड़ रुपए के टैंक समझौते को मंजूरी दी है। साथ ही उसने नाटो के एक अन्य सदस्य जर्मनी को F-35 फाइटर प्लेन बेचने के लिए समझौता किया है। F-35 आधुनिक फाइटर प्लेन है जिसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। इस फाइटर प्लेन के जरिए अमेरिका कई अन्य नाटो देशों बेल्जियम, पोलैंड, डेनमार्क, इटली और नॉर्वे के साथ पहले ही समझौते कर चुकी है। अमेरिका यूक्रेन की डील के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन कंपनी 2018 से ही यूक्रेन को जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें सप्लाई करती रही है। जर्मनी अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन के साथ 35F लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर जल्द ही सौदे को अंतिम रूप दे सकता है। इसके अलावा जर्मनी ने अमेरिका से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद को लेकर भी पूछताछ की है। माना जा रहा है कि जर्मनी थार्ड या पैट्रियट में से कोई एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। इस बीच पोलैंड ने तत्काल अमेरिका से MQ-9 रिपर ड्रोन खरीदने की पेशकश की है। पॉलिश सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि हम रिपर ड्रोन की डील को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। देखा जाए तो अमेरिका ने 2017 में यूक्रेन को 47 मिलियन डॉलर यानी करीब 356 करोड़ रुपए के हथियार देने को मंजूरी दी थी, जिस पर रूस बहुत नाराज हुआ था।
युद्ध से पहले बाइडेन ने यूक्रेन को $200 मिलियन यानी करीब 1500 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता देने को मंजूरी दी थी, जिसे बाद में जनवरी-फरवरी के दौरान कीव में 8 अमेरिकी कार्गो प्लेन लैंड हुए थे, जिसके जरिए यूक्रेन को हथियार पहुंचाए गए। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने $1 अरब यानी कि करीब 7500 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता के तौर पर हथियार देने का वादा किया है। दुनिया की सबसे बड़ी हथियार कंपनी अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन है, जो 2009 से ही दुनिया की सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाली कंपनी रही है। 2018 से ही दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाली टॉप 5 कंपनियां अमेरिका की ही रही हैं। ये 2019 की तुलना में 1.9% ज्यादा है और ये इस दौरान दुनिया में कुल हथियार बिक्री का 54% है। दुनिया भर में हथियारों की खरीद और बिक्री का जायजा करने वाली कंपनी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के मुताबिक 2020 में टॉप 100 कंपनियों की दुनिया में हथियार और मिलिट्री सेवाओं से जुड़े उपकरणों की बिक्री $531 अरब रही। ये 2019 की तुलना में 1.3% और 2015 की तुलना में 17% ज्यादा है। इन टॉप 100 कंपनियों में से 41 अमेरिकी कंपनियां हैं, जिन्होंने 2020 में $285 अरब की कीमत के हथियारों की बिक्री की। ऐसे ही दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बिक्री करने वाली 6 कंपनियां अमेरिकी हैं। 2020 में दुनिया के कुल हथियारों की बिक्री में अमेरिकी कंपनियों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 54% रही। नाटो के अन्य देशों में ब्रिटेन की 7.1%, फ्रांस की 4.7%, इटली की 2.6% और जर्मनी की 1.7% रही। इसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 13% और रूसी कंपनियों की 5% रही, जबकि भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी महज 1.2% ही रही। टॉप 100 कंपनियों द्वारा बेचे गए कुल हथियारों में से 11% की बिक्री अकेले लॉकहीड मार्टिन ने की थी। 2020 में लॉकहीड मार्टिन ने $58.2 अरब के हथियार बेचे। इस बीच अमेरिका की डिफेंस कंपनियों को पूर्वी यूरोप के देशों से भी हथियारों की खरीद को लेकर अनुरोध मिल रहे हैं। इनमें से अधिकतर वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल कर यूक्रेन ने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकी रक्षा कंपनियों ने अपने हथियारों की बिक्री और ट्रांसफर के लिए अमेरिकी सरकार की मंजूरी में तेजी लाने का अनुरोध किया है, जिसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बढ़ी हुई मांग का जवाब देने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया है। रेथियॉन टेक्नोलॉजीज और लॉकहीड मार्टिन कॉर्प संयुक्त रूप से जेवेलिन मिसाइल को बनाते हैं, जबकि रेथियॉन अकेले स्टिंगर्स मिसाइल बनाती है। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद लॉकहीड मार्टिन के शेयर 8.3% और रेथियॉन के शेयर 3.9% बढ़ गए। रेथियॉन के सीईओ टॉम लालीबर्टी ने कहा कि उनकी कंपनी जेवेलिन और स्ट्रिंगर की कमी को पूरा करने की जरूरत से वाकिफ है। ये वो कच्चा चिट्ठा है जिसके बारे में सभी को पता होना जरूरी है। हथियारों की होड़ जितनी बढ़ेगी, युद्ध की संभावनाएं भी उतनी ही होंगी। दुनिया ने 2 वर्ल्ड वॉर देखे हैं, इंसान ही नहीं इंसानियत की हत्या देखी है। आज पूरे विश्व को मंथन करने की जरूरत है, वरना वो दिन भी दूर नहीं जब तीसरा विश्व युद्ध समूल विनाश के लिए दरवाजे पर दस्तक दे रहा होगा। अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी जरूर मानता है, लेकिन दुनिया को हथियार की नहीं बल्कि शांति की जरूरत है। द त्रिकाल मीडिया के लिए संजना कटारिया की रिपोर्ट।